नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का आज के इस वीडियो के अंदर अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और भी आगे अच्छे से चलेंगे। इस समय के ऊपर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात लेकर के आया हूँ जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है और ये चेतावनी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये चेतावनी न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा दी जा रही है। और उन लोगों को ये बोला जा रहा है कि अब आगे खतरा भारत के ऊपर भी मंडरा रहा है, महाप्रलय का। अगर महाप्रलय हुआ तो 30 करोड़ से ज्यादा लोग, 30 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 30 करोड़ से ज्यादा लोग मृत्यु की गोद को प्राप्त हो सकते हैं। तो एक ऐसी खबर जो इस समय के ऊपर हिलाकर रख दे रही है, एक ऐसी खबर जो बहुत बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। और लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि जो लोग इस जानकारी से अभिनय, इस खबर से अभिनय, ये खबर उन लोगों तक भी पहुंचे। तो हमेशा जब भी हम भविष्यवाणियों की जगह पे खबर लेकर के आते हैं तो वो खबर पुष्टि करी हुई होती है, बहुत बड़ी होती है और ऐसी होती है जो मीडिया के अंदर नहीं आती, मीडिया की चर्चाओं में भी नहीं आती। तो पूर्ण रूप से सुनिएगा, समझिएगा कि आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा समय, एक ऐसी चेतावनी जो जापानीज साइंटिस्टों ने हम लोगों को दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से एक मेगा भूकंप की बात जापान के अंदर की जा रही है, जिसमें से 3 लाख लोगों के मरने की बात करी जा रही है कि एक झटके के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, उन लोगों ने ये बोला जा रहा है कि अब भारत के अंदर अगर ऐसा कोई भूकंप आता है तो सीधे सीधे तौर के ऊपर भारत की जनसंख्या जो 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से 30 करोड़ लोग मारे जाने की आशंका दिखाई जा रही है। 30 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा हो। अगर ऐसा कोई भयंकर भूकंप आया जिसके कारण सुनामी आई या फिर इस भूकंप के कारण कोई बड़े झटके और बहुत बड़ी मुसीबत दिखाई दी, तो रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले, अगर मैं बात करता हूं तो 100 सालों के आसपास में एक ऐसा कोई भी बड़ा भूकंप नहीं देखा गया है जिसने इतने सारे लोगों की जान ली हो। लेकिन इस बार जो ये भूकंप संरचना बदल रहा है, जो पृथ्वी की संरचना बदल रही है और हिमालयन रीजन के अंदर खतरा लेकर के आ रहा है, ये दिखा रहा है कि इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है जो लगभग कई एटॉमिक बम के फटने के होने वाले बाद के नुकसान के माध्यम से देखा जाए। तो ये जो खतरा है भूकंप का, ये इस समय के ऊपर 1 महीने पहले से लोगों के बार में बार 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 किसी ना किसी प्रिडिक्शन के रूप में, किसी ना किसी रिपोर्ट के माध्यम से हमारे सामने निकल करके आ ही रहा है। और जो जमीन है हमारी, वो लगातार इस प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न कर रही है, इस प्रकार से केंद्र को उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी संवेदनशील हालातों के अंदर आ रही है। ज्वालामुखी के संवेदनशील होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के घर, बहुत बड़ा इलाका खतरे के अंदर मंडरा रहा है, खतरा उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। और इस समय के ऊपर जो एक इन, ये कहिए इस समय पे 30 करोड़ लोगों के मरने की बात एक इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन ये कभी भी सत्य साबित हो सकती है क्योंकि क्लाउड ब्रस्ट, फ्लड ब्रस्ट या फिर एक मेगा अर्थक्वेक, बहुत बड़ा भूकंप जिसको कहेंगे, इस समय के ऊपर इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर के आएगा, जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर स्टोर हो रही है। और इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन लगातार एक के बाद एक खतरनाक होता जा रहा है। उदाहरण के तौर के ऊपर टर्की, उदाहरण के तौर के ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आया हुआ भूकंप, उदाहरण के तौर पे नेपाल के अंदर आए हुए भूकंप इस बात के प्रमाण है कि हिमालयन रीजन अब एक बहुत बड़े खतरे के ऊपर बैठा हुआ है। और इसकी तीव्रता 9.2 10 तक भी मापी जा सकती है। और लगभग पिछले 100 सालों से ज्यादा के समय से इतना बड़ा भूकंप अभी तक देखा नहीं गया है, जिस भूकंप के आसार अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रमाण के तौर पे कहा जा रहा है कि जब भी ये भूकंप आएगा, ये भूकंप रात्रि के समय के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। रात्रि के समय के अंदर जब सभी लोग अचेत होंगे, सो रहे होंगे, तो रात्रि के समय के अंदर पृथ्वी पर होने वाली गतिविधियां बढ़ेंगी और ये भूकंप हम लोगों को देखने को मिलेगा।
और इस भूकंप के कारण सबसे बड़ा एरिया इम्पैक्ट होएगा। हिमालयन की अगर मैं बात करूं, हिमालय में परतें जो उसके अंदरूनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी दूरी के ऊपर टूटती जा रही हैं, एक बहुत ही गहरे गड्ढे वहां पर बनते जा रही हैं, वोल्केनो बनते जा रही हैं, और बहुत सारे ये कहिए जियोग्राफिकल चेंज उस समय के ऊपर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से करंट और वो तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो पृथ्वी को कई प्रकार से मुसीबतों के घेरे में घेर रही है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े 3 प्रकार के बदलाव हम लोगों को इस प्रकृति के अंदर देखने को मिल रही है। पहला बदलाव जो मौसमी बदलाव है, दूसरा बदलाव जो इस समय के ऊपर जियोलॉजिकल चेंज क्रिएट कर रहा है, तीसरा बदलाव जो हिमालय के अंदर उत्पन्न हो रहा है। हिमालय के अंदर उत्पन्न होने वाला ये बदलाव टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर उत्पन्न होने वाली उन गतिविधियों के कारण हो रहा है जिसके अंदर पृथ्वी की ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ज्वालामुखियों का फटना, अनियमित तौर के ऊपर वर्षा होना, अम्लीय वर्षा होना, कई प्रकार की ऐसी मुसीबतों का आना जो हमारे सामने कई प्रकार की प्राकृतिक और अप्राकृतिक बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हुई नजर आ रही है। ये जो एक ऐसा बदलाव है, ये हम लोगों को कई प्रकार की आगे आने वाली मुसीबतों में डाल सकता है, और वैज्ञानिक लगातार इसी की ही चेतावनी देते हुए हमारे सामने नजर आ रही है, जिसमें से 30 करोड़ लोगों के मरने की बात करी जा रही है। तो 30 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं आप लोगों को एक बात यही कहूंगा कि जापान ने जो सबक सीखा है, भारत को भी उनसे सीखना चाहिए। भारत को भी इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो एक तरीके से जापानी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मुकाबले में बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हम लोग उस चीज को सोचते ही नहीं है, या फिर उसको नजरअंदाज करके अपना काम आगे करने की उम्मीद रखते हैं, या फिर हम उन बदलावों को अनदेखा कर देते हैं जो पृथ्वी के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि एक एक ऐसा बदलाव जो हिडन होता है वो ज्यादातर तौर के ऊपर अकल्पनीय लगता है, लेकिन जब भी घटित होता है तब बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को हमारे सामने बढ़ाता है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को हमारे सामने लाता है। और ऐसी कई घटनाएं भूतकाल के अंदर हम लोगों ने देखी भी हैं। नेपाल में हम लोगों ने देखी है, नेपाल के अंदर आप देखेंगे, अफगानिस्तान में, ताइवान के अंदर, जापान के अंदर, ये एक ऐसा सबक था जिससे कई लोगों ने सीखा और कई लोगों ने सीखना पसंद नहीं किया। यही कारण है कि आज वो संकट के घेरे में आकर के खड़े हो गए हैं, बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं, और बस अब आगे कामना करी जा सकती है कि किस प्रकार का बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद करूंगा ये खबर जो जापानीज मीडिया, जापानीज वैज्ञानिकों के माध्यम से आई है, आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आगे ही ऐसी जानकारी जो अद्भुत है और कभी भी सत्य साबित हो सकती है, आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।